मुझे हमेशा से ही सर्दियों की सुबह अच्छी लगती थी। जब ठंडी हवा आपकी त्वचा को छूती है तो आपको ताजगी का एहसास होता है। यह आपके दिमाग में चल रहे अलग अलग ख्यालों से मुक्त कर देती है। मैं आमतौर पर सूरज उगने से पहले जल्दी जॉगिंग करती थी, जब सड़कें खाली होती थी और मुझे दुनिया अपनी लगती थी। उस सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। कम से कम मैंने तो यही सोचा था जब मैंने अपने स्नीकर्स पहने और दरवाजे से बाहर निकली। धुंधली रोशनी वाली सड़क पर घने कोहरे के साथ हवा बेहद ठंडी थी। स्ट्रीट लाइट बीच बीच में टिमटिमा रही थी, जिससे हल्की सी रोशनी फैलती थी जो मुश्किल से धुंध को काट पाती थी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो शांति मजेदार थी। दुनिया अभी भी सो रही थी और मुझे ये अच्छा लग रहा था। मैंने फुटपाथ पर अपने पैरों की रिदम को महसूस करते हुए अपनी दौड़ शुरू की। मेरी सांसें छोटे छोटे बादलों के रूप में बाहर आ रही थी, जो मुझे धुंध होने का सबूत दे रही थी। सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। खाली सड़कें, शांत घर, सिर्फ मैं, ठंड और कोहरा। करीब 10 मिनट बाद मैं पार्क पहुंच गई। यह आमतौर पर दिन के टाइम बिजी रहता है, लेकिन अब ये सुनसान था। कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाऊं और ठंड शुरू होने से पहले घर चली जाऊं। पहला चक्कर ठीक था, लेकिन दूसरे चक्कर के आधे रास्ते में ही मुझे कुछ अजीब लगने लगा। ये अचानक नहीं हुआ था, बस बेचैनी का एक गहरा एहसास था। जैसे हवा गहरी हो गई थी, सन्नाटा और ज्यादा प्रभावी था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी आंख के कोने से पीछे किसी को देखा और मुझे वहां कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब भी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोहरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, घना और भारी। जब तक मैंने तीसरा चक्कर शुरू किया तब तक माहौल और भी खराब हो गया था। ठंड मेरी त्वचा में चुभने लगी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने अपने पीछे धीमे कदमों की आहट सुनी। मैं रुकती मुड़ती और पार्क को देखती, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता, बस ठंडी हवा में झूमते पेड़ों की करकराहट। खुली आंखों से सपने देखना बंद करो लेज़ी, मैंने खुद से कहा। शायद कोहरा मुझ पर जादू कर रहा था, शायद मैं बस थक गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। मैं सांस लेने के लिए खेल के मैदान के किनारे के बेंच पर बैठ गई। जैसे ही मैं उठी, मैंने कुछ आवाज सुनी, जैसे किसी ने सूखे पत्तों पर पैर रखे हों। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं डर के मारे उछल पड़ी और चारों ओर आंखें घुमाकर देखने लगी। क्या वहां कोई है? मैंने आवाज देकर कहा। मेरी आवाज धीमी थी और लड़खड़ा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए पूरी जगह को स्कैन किया, लेकिन कोहरा बहुत घना था। ये धुएं की दीवार के पार देखने की कोशिश करने जैसा था। और फिर मैंने वो सुना, एक नर्म हंसी। आवाज सन्नाटे को चीरती हुई इतनी तेज कि मेरी त्वचा रेंगने लगी। वहां कौन है? मेरी आवाज में अब और भी ज्यादा घबराहट थी, लेकिन इस बार मैं कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय उस भयानक फीकी हंसी के जो इस बार और भी करीब से आ रही थी। और फिर वो कोहरे से बाहर निकली, एक महिला, लंबी और दुबली। उसके लाल बाल उलझे हुए थे और उसके चेहरे के चारों ओर लटक रहे थे। उसने एक फटा हुआ सफेद नाइट गाउन पहना हुआ था, जो लाल रंग से रंगा हुआ था, जो कि खून जैसा लग रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ गई, जब तक मैंने उसकी खून भरी आंखें नहीं देख ली। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें! वो फैले हुए काजल से सनी हुई थी, जैसे वो घंटों से रो रही हो। मैं डर के मारे वहीं खड़ी रह गई, हिल डुल नहीं पा रही थी। मेरी सांस गले में अटक गई। उस औरत के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। ये इस तरह की मुस्कान थी जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती थी, ऐसी मुस्कान जो आपको वहां से भागने पर मजबूर कर सकती थी। और फिर मैंने उसका हाथ देखा। उसने कुछ पकड़ा हुआ था, एक उंगली, किसी की कटी हुई उंगली। उसमें से खून टपक रहा था, जो बहकर उसके पैरों के नीचे की बर्फ पर दाग बना रहा था। और उस उंगली पर लटकी हुई थी शादी की अंगूठी। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मुझे उल्टी जैसा एहसास हुआ। मैं एक कदम पीछे हट गई और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वो औरत मेरी हालत देखकर हंसने लगी। अब वो सिंगल है, उसने हवा में उंगली हिलाते हुए कहा। उसने मजाक उड़ाते हुए, लगभग ताना मारते हुए कहा, अब वो अपने अफेयर के बारे में मुझसे छुपा नहीं सकता। इससे पहले कि मैं उसकी बात को समझ पाती, उसकी आंखें चढ़ गई और वो मेरी बगल में जमीन पर चक्कर खा के गिर गई। एक पल के लिए तो मैं सदमे में चली गई। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग खाली हो गया था। डर के मारे मेरा दिल दहल गया था। और फिर किसी तरह मैं इससे बाहर निकली। मेरे हाथ फोन को ढूंढने लगे और मैंने कांपते हुए हाथों से 911 पर डायल किया। कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस आ गई। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे घंटों लग गए। पुलिस उस औरत को ले गई, लेकिन ले जाने से पहले मुझे सच बता दिया। सोफिया एक कलाकार थी जिसने अपने पति को सोते हुए मार डाला था। उसे किसी तरह यकीन हो गया था कि उसके पति का अफेयर उसकी सेक्रेटरी से चल रहा है।
उसके बाद उसने उसकी रिंग फिंगर काट दी और पागलों की तरह सड़कों पर घूमती रही। मुझे बाद में बताया गया कि सोफिया को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। उस रात के बाद उसने दोबारा एक भी शब्द नहीं बोला और मैंने उस दिन के बाद से कभी सुबह सुबह बाहर जाकर जॉगिंग नहीं की, कभी नहीं।